नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। मथुरा स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र कृष्णा नगर शाखा के कई खातों को निशाना बनाए जाने का मामला उजागर हुआ है। 19 तारीख की रात संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार अगले दिन साइबर क्राइम कार्यालय पहुंचा, जहां उनसे बैंक स्टेटमेंट लाने को कहा गया। जब पीड़ितों ने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो पता चला कि एक ही खाते पर 2 एटीएम कार्ड जारी किए गए थे। एक असली कार्ड खाते धारक के पास और दूसरा किसी अज्ञात व्यक्ति के पास। जब पीड़ितों ने एटीएम आवेदन फॉर्म दिखाने की मांग की तो बैंक कर्मचारियों ने कहा कि फॉर्म मिल नहीं रहा है। स्थिति और संदिग्ध होने पर पीड़ितों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि गांव के 20 से अधिक लोगों के बैंक खाते साइबर फ्रॉड के कारण होल्ड हो चुके हैं और संदिग्ध ट्रांजैक्शन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए मिले हैं। इससे किसी बड़े साइबर गिरोह की सक्रियता की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित दिलशाद खान ने बताया कि उनके खाते से 18 से 20 लाख रुपए तक निकाल लिए गए और उन्हें दूसरे एटीएम के जरिए होने की जानकारी भी नहीं दी गई। वहीं मोहम्मद समीर के अनुसार उनकी माताजी के खाते से करीब 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन किसी भी ट्रांजैक्शन का एक भी मैसेज अलर्ट नहीं आया। गांव में खबर फैलते ही कई और लोग बैंक पहुंच गए, जिसके बाद फ्रॉड की कुल रकम करोड़ों तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। मेरा नाम दिलशाद खान है। आज आप बैंक आए हो, क्या है मामला? मेरे बैंक में अकाउंट में फ्रॉड हो रहा है। किस बैंक में फ्रॉड हुआ है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हाँ, क्या आपको कैसे पता कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ? मेरा अकाउंट ही नहीं चल रहा है और उसमें पैसे आ रहे हैं, निकल रहे हैं। दूसरा एटीएम जारी हो गया है, निकल गया है। पैसे निकले और आए हैं। लाखों हैं। हाँ, फिर आपने बैंक मैनेजर से बात करी? बात करी, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। वो ना ही वो एटीएम जारी हुआ है उसका कुछ दे रहे हैं। कितने लोगों के साथ ये साइबर? कम से कम 18-20। हाँ, अब क्या आपको मैनेजर द्वारा क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं बता रहे हैं, ना ही कुछ दे रहे हैं। प्रशासन भी यहाँ मौजूद है, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, और क्या कहना क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समीर है। बैंक से आए हो, क्या है? दरअसल मुझे पता चला कि गांव में औरों के बैंकों में फ्रॉड हो रहा है। किस गाँव में? मेवाती नंगला, भरतपुर रोड है, नरोली थाना। तो मैं भी आया अपना खाते के पता लगाने, किस बैंक में आए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र कृष्णा नगर। तो जब मैंने आया पता लगाया तो मेरा तो अकाउंट ठीक था, लेकिन मेरी माता जो है, मेरी माता जी का अकाउंट में करीबन 8 लाख करीब लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। हमें उसकी कोई जानकारी नहीं थी। मेरी माता के अकाउंट में मेरा नंबर लगा हुआ था। अगर कोई ट्रांजैक्शन होता भी है तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हमने अभी तक अपना एटीएम यूज़ नहीं करा, उसका कोई पिन नहीं जनरेट किया। बिना हमारी नॉलेज के पता नहीं कैसे सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जो हमें गांव में खबर मिल गई तो हम आ गए, हमें पता लग गया, वरना अभी और कितना होता उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं थी। सुबह से हमने आके इनसे जानकारी ली है। अभी बैंक की तरफ से हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसके बाद हमने पुलिस प्रशासन से मदद मांगी है, तो प्रशासन अपने काम में लगे हुए हैं। अभी हम यहीं पे हैं, देखते हैं आगे क्या बताते हैं। अभी कहाँ पे शिकायत की? हमने 112 पे फ़ोन किया था, तो पुलिस वाले 112 से आए थे। वो दोपहर के वही पुलिस वाले लगे पड़े हैं। सुबह जो हमने बैंक वालों से जानकारी ली थी, उन्होंने हमें कुछ बता के दिए नहीं है कि बिना हमारे ऑथराइजेशन के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे हो रहे हैं, हमारे पास मैसेज क्यों नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है? अब मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। आगे जो पुलिस प्रशासन बताएगी, कार्रवाई चल रही है, वो हम सब जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जी भैया, क्या नाम है आपका और आज बैंक में आए हो, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम कृष्ण अवतार सिंह एडवोकेट है। मेरा मित्र है परवेश, उसके परिवार में से कल मुझे सूचना मिली थी 19 तारीख को नाइट में कि उसके ब्रदर के खाते से कुछ लेन देन हुआ है। तो हम 20 तारीख को यहाँ साइबर क्राइम गए। वहाँ से हमसे कहा गया कि आप बैंक स्टेटमेंट लेके आओ। तो बैंक स्टेटमेंट लेने हम 20 तारीख को 3:15 पर बैंक में उपस्थित हुए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कृष्णा नगर
विशाल मेगावाट के नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये गुमराह करते ने ना स्टेटमेंट दिया। वहाँ पर हमने 2-3 अन्य व्यक्ति और देखे थे उसी गांव के, जिनके खातों से भी ये साइबर फ्रॉड किया गया था। जब हमने अंदाज़ा लगाया, हमने और खाते गांव के निकलवा के चेक करवाए तो उन्होंने भी फ्रॉड किया हुआ था और साइबर क्राइम की तरफ से उनको होल्ड कर दिया गया था। सबके ऊपर कंप्लेंट है, किसी की कर्नाटक से है, किसी पश्चिम बंगाल से, किसी के अरुणाचल प्रदेश से, और इन सब पर शिकायत कहीं ना कहीं साइबर क्राइम द्वारा की गई है। जब हमने ये पूछा कि आपका बैंक से क्या ये फ्रॉड एटीएम के माध्यम से कैसे हुआ है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप ये बताइए एटीएम कितने जारी हुए हैं, तो उन्होंने अपने सिस्टम में देख के बताया कि 2 एटीएम जारी किए गए हैं। हमने कहा और जिसका खाता था शिकायत करता उसका एटीएम लिया तो वो क्या, उन्होंने बताया ये तो ब्लॉक कर दिया है, दूसरा खाता जारी कर दिया है। जबकि जो दूसरा एटीएम दिया गया है खाता धारक आज तक बैंक में एप्लीकेशन देने नहीं आया, और ये इन्होंने अज्ञात व्यक्ति को कैसे एटीएम जारी कर दिया गया, ये अभी इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। सुबह से प्रशासन यही है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, इंक्वायरी के ना चल रही है और हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। लगभग कितने लोग पीड़ित हैं साइबर? अभी तक हमारी नज़र में 20 लोग लगभग आ चुके हैं। बाकी गांव में जैसे ही जानकारी हो रही है वैसे वैसे लोग आते जा रहे हैं, खाता चेक करा रहे हैं अपना। ये करोड़ों रुपए में है, 1000 करोड़ रुपए में भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी एक गांव का मामला है। अब अन्य बैंक ये साइबर फ्रॉड जो भी करते हैं, इनके तार कहीं और बैंकों से भी जुड़े हो सकते हैं और कई अन्य गांव से भी हो सकते हैं। इसके बारे में मामला तो पुलिस प्रशासन या बैंक प्रबंधक ही बता सकते हैं कितना बैंक से फ्रॉड हुआ है। अभी तक आपको कोई भी सूचना नहीं दी गई बैंक द्वारा? कोई बैंक द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। एटीएम का एक फॉर्म हमने मांगा था, दूसरे फॉर्म के लिए हमने एटीएम जारी किया है तो फॉर्म दिया हो गया, वो अभी तक फॉर्म नहीं दिया गया है। ये कह दिया गया था कल आज सुबह तक कि फॉर्म मिल नहीं रहा है। जब हमने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया तब से पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करने लगा हुआ है, लेकिन संज्ञान में हमारे नहीं है क्या चीज़ हो रहा है यहाँ।